हेलो जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सीलेंट यूट्यूब चैनल पे। साथियों, आज की डेट में आपको बताने वाले इंजीनियरिंग ड्राइंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आईटी सेकेंड ईयर के, जो ज़्यादातर परीक्षाओं में चांस है पूछने के। वैसे आप सभी को मालूम होगा, इस बार जो आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग का एग्ज़ाम होने वाला है, सीबीटी एग्ज़ाम होने वाला है, तो इसमें आपको चित्र टाइप के क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे। बहुत ही कम आपको छोटे छोटे सिंबल टाइप के आपको देखने को मिल सकते हैं, नहीं तो आपको बिल्कुल ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन अनुसार आपको यहाँ पर सीबीटी एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो चलिए यहाँ पर इसी तरह के क्वेश्चन में यहाँ पर कवर किया हूँ, जो कि बिल्कुल यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाने के चांस है आईटी सेकेंड ईयर में। जैसे कि पहला क्वेश्चन आप यहाँ पर देखिए, जिसमें पूछा जा रहा है कि ब्याज को किस चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं या दर्शाते हैं। जैसे कि यहाँ पर फाई दिया गया, आर दिया गया, और यहाँ पर जो है आपका यहाँ पर बनाया गया, ये आपका जो प्रिज्म है उसको उल्टा कर दिया गया, और H7 यहाँ पर बनाया गया। तो देखिए, जो ब्याज का चिन्ह होता है साथियों, वो आपका फाई आकार का होता है। ड्राइंग में आपका अलग इसको नाम से जाना जाता है। यदि आपको इस तरह यहाँ पर कर देते हैं तो आपका फाई कहा जाता है, लेकिन ड्राइंग में इसको क्या बोला जाता है, ये ब्यास के चिन्ह के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर क हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को, जिसमें पूछा जा रहा है कि अर्ध व्यास को किस चिन्ह से दर्शाते हैं। अर्ध व्यास मतलब कि आधा व्यास को हम किन चिन्ह से दर्शाते हैं। पूरा व्यास को तो हम फाई से दर्शाते हैं, जो कि यहाँ पर क ऑप्शन दिया गया, लेकिन अर्ध व्यास की बात किया जाए तो अर्ध व्यास को हम यहाँ पर आर से दर्शाते हैं, कैपिटल आर से। तो ख ऑप्शन हमारा क्वेश्चन के अनुसार बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, मिला लीजिएगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन 3 को, इसमें कहा जा रहा है कि एंगल को किस चिन्ह से दर्शाते हैं। मतलब कि जो एंगल होता है, किसी भी आप यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जो ड्राइंग में आपका होता है, तो कितने एंगल से आपने उसको खींचा, क्या इसकी प्रक्रिया है, कितना आया, वो सारी आपको प्रक्रिया लिखनी पड़ती है एंगल में। अब यहाँ पर देखिए, एंगल का जो आपका सिंबल होता है, जो चिन्ह होता है, वो किस प्रकार का होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपका ग जो दिया गया, ये आपका किसका है, ये आपका एंगल का है, मतलब कि कोण का है, जिसको हिंदी में कोण बोला जाता है, और यहाँ पर इंग्लिश में जिसको एंगल बोला जाता है। तो ये आपका गो ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन 4 को, जिसमें पूछा जा रहा है कि एक फिनिश को किस चिन्ह से दर्शाते हैं। फिनिश मतलब कि समाप्ति को हम किस चिन्ह से दर्शाते हैं। साथियों, समाप्ति को हम यहाँ पर डबल, जो कि 1 आपका जो लिखा जाता है, आपने इंग्लिश में जैसे यहाँ पर लिखा होगा डबल आई, तो ये आपका क्या हो जाता है, ये आपका फिनिश का हो जाता है, और ये आपका घ ऑप्शन दिया गया, बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन 5 को, जिसमें पूछा जा रहा है कि फाइन फिनिश को किस चिन्ह से दर्शाते हैं। जो फाइन मतलब कि यहाँ पर जो सुंदरता की जो यहाँ पर ब्यास का अलग हो गया, और यहाँ पर जो चिन्ह होता है फाइन फिनिश का, वो किस प्रकार होता है और इसको कैसे यहाँ पर बनाया जाता है, वो आप ये आसानी से जान सकते हैं। देखिए, जो आपका यहाँ पर दिया गया है डेल्टा डेल्टा, साथियों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 में ये आपका जो हो जाता है, ये किसका चिन्ह है, ये आपका फाइन फिनिश का चिन्ह बनाया गया है। ज़्यादातर यहाँ पर चिन्ह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने सारे चिन्हों के अंतर्गत जो क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं सारे मैंने कवर कर दिया है। तो यहाँ पर आपका ख ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए, इसमें कहा जा रहा है कि अमोनिया पेपर पर बनी ड्राइंग को क्या कहते हैं। देखिए, इसी तरह के क्वेश्चन आपसे परीक्षा में पूछे जाएंगे। पेपर आपका किस प्रकार बना होता है, कितने का पेंसिल यूज किया जाता है, आप इसमें कितने यहाँ पर नंबर का पेंसिल यूज करेंगे, क्या क्या आपको यहाँ पर पेपर में कितने पेपर होते हैं और किस पेपर पे ड्राइंग बनाया जाता है, इस तरह के आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। चलिए यहाँ पर देखिए क्वेश्चन 6 में जैसे कह रहा है कि अमोनिया पेपर पर बनी ड्राइंग को क्या कहते हैं। तो इसको साथियों क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है ब्लूप्रिंट। क्या बोला जाता है, ब्लूप्रिंट बोला जाता है, जो कि यहाँ पर आपको गो ऑप्शन देखने को मिल जाता है, करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए, जिसमें कहा जा रहा है यहाँ पर कि ये किसका व्यास का है, और व्यास 13 सुराख की गहराई कितनी होगी। तो यहाँ पर व्यास जो आपका दे दिया गया है, ये आपका कितना यहाँ पर दे रहा है, 13 दे दिया गया है, और यहाँ पर सुराख की गहराई पूछ रहा है कि इसकी गहराई कितनी होगी। तो साथियों आप इसको निकालिएगा, तो ये आपका कितना आएगा, 22 आ जाएगा। कितना आएगा साथियों, 22 आएगा। तो ये आपका सही हो जाता है ऑप्शन यहाँ पर ग, बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, ये आपका गो ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए
आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8 को, जिसमें पूछा जा रहा है यहाँ पर जो आपका है उल्टा बना दिया गया, ठीक है, ये आपका प्रिज्म को उल्टा बना दिया गया और कह रहा है कि इससे तात्पर्य क्या है, मतलब इसका मतलब क्या है, ये किस चीज़ का यहाँ पर सिंबल होता है या चिन्ह होता है। तो ये जो आपका चिन्ह होता है मिलिंग का होता है, किसका होता है, मिलिंग का होता है। और ये आपका गो ऑप्शन देखने को मिल जाता है करेक्ट आंसर। देखिए ये सभी चीज़ें याद करने योग्य नहीं है, क्योंकि आप कब तक याद करेंगे, क्योंकि परीक्षा आपका काफ़ी नज़दीक आ चुका है। तो आप कहीं यहाँ पर सब कार्य कीजिए, उस पर आप लिख लीजिए, क्योंकि ये परीक्षा में ज़्यादातर पूछे जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं हम क्वेश्चन 9 को, जिसमें यहाँ पर क्वेश्चन 9 में पूछा जा रहा है कि मिलिंग फिनिश किस सांकेतिक कोण से व्यक्त किया जाता है। ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जो आपका मिलिंग जो यहाँ पर दिया गया है, मिलिंग फिनिशिंग किस सांकेतिक कोण के व्यक्त किया जाता है, कोड नहीं है साथियों, कोड है, देखिएगा। तो ये आपका एम से इंडिकेट किया जाता है, पहले से इन्होंने एरो लगा रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका जो होता है एम, ये आपका ख ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए, जिसमें कहा जा रहा है कि मानक को किस संकेतिक कोण से व्यक्त किया जाता है। मानक को साथियों हमेशा जो संकेतिक जो आपका होता है स्टड जो यहाँ पर STD यहाँ पर लिखा गया, इससे हम क्या करते हैं, इसको व्यक्त करते हैं। ये आपका ख ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, हम क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि सेंटर ऑफ सेंटर का, ठीक है, सेंटर ऑफ सेंटर का सांकेतिक चिन्ह क्या है। सेंटर ऑफ सेंटर का जो सांकेतिक चिन्ह है वो C/C होता है, और यहाँ पर आपका दिया गया गो ऑप्शन, ये आपका गो ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, मिला लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 को, जिसमें कहा जा रहा है कि टॉलरेंस अधिकतम, ये यहाँ पर टेलरेंस होना चाहिए, लेकिन टॉलरेंस लिख दिया गया, आप समझ लीजिएगा, चाहे टॉलरेंस लिखे या टेलरेंस लिखे, आप इसको टेलरेंस ही पढ़िएगा। तो टेलरेंस अधिकतम व न्यूनतम का सांकेतिक चिन्ह क्या है। तो सांकेतिक जो चिन्ह इसमें दिखाया गया है वो प्लस माइनस होता है, क्या होता है, प्लस माइनस होता है, और ये आपका दिया गया ऑप्शन नंबर का बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 13 को, जिसमें पूछा जा रहा है कि ड्रिलिंग मशीन का सांकेतिक चिन्ह क्या है। ड्रिलिंग जो मशीन होती है उसका सांकेतिक चिन्ह जो होता है वो इसको D से इंडिकेट किया जाता है, किससे, D अक्षर से इंडिकेट किया जाता है, नोट कर लीजिएगा। 14 को देखिए, जिसमें कहा जा रहा है कि ग्राइंडिंग मशीन का सांकेतिक चिन्ह क्या है। ग्राइंडिंग मशीन का सांकेतिक चिन्ह जो होता है वो आपका कैपिटल G होता है, ये आपका सही हो जाता है। यहाँ पर गो ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर, मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15 पे, जिसमें कहा जा रहा है कि गैल्वेनाइज्ड आयरन को किस चिन्ह से प्रदर्शित किया जाता है। इसका जो सिंबल होता है साथियों वो आपका GI होता है। GI मतलब क्या है, गैल्वेनाइज बोलते हैं, आपने थ्योरी में पढ़ा होगा। GI जो होता है आपका क्या होता है, गैल्वेनाइज होता है, और एक आपका इसी से जुड़ा जो आपका होता है इसी प्रकार का PVC आपका हो जाता है, PVC पाइप होता है, और आपका एक क्या होता है, GI पाइप होता है। तो ये सभी यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है, इसका यहाँ पर सिंबल पूछा जा सकता है। तो ये जो आपका चिन्ह है ये आपका GI होता है। चलिए आगे देखिए, हम क्वेश्चन यहाँ पर 16 की बात करें, इसमें कहा जा रहा है कि ग्राउंड लेवल को किस चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं। ग्राउंड लेवल को साथियों जिस चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं वो आपका होता है GL, क्या होता है, GL होता है, ग्राउंड लेवल। G मतलब ग्राउंड और L मतलब लेवल, इस तरह आप आसानी से पकड़ सकते हैं। चलिए 17 को देखिए, इसमें कहा जा रहा है कि इंडियन स्टैंडर्ड्स को कैसे प्रदर्शित करते हैं। जो इंडियन स्टैंडर्ड है इसको हम कैसे प्रदर्शित करते हैं, जिसका प्रदर्शित यहाँ पर करने का आसान तरीका, इसको IS बोला जाता है। क्या बोला जाता है, IS मतलब I मतलब इंडियन और S मतलब स्टैंडर्ड। ये भी आपका सिंपल है, याद कर सकते हैं, गो ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 18 को, जिसमें कहा जा रहा है कि सेंटर लाइन को कैसे प्रदर्शित करते हैं। जो सेंटर लाइन होता है साथियों उसको प्रदर्शित किया जाता है CL से, किससे, CL से, मतलब C मतलब क्या, सेंटर, L मतलब लाइन। तो ये आपका घ ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, घ ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 को देखिए, जिसमें कहा जा रहा है कि पिच सर्कल को कैसे प्रदर्शित करते हैं। पिच सर्कल को जो प्रदर्शित किया जाता है वो PC से सर्कल किया जाता है। P मतलब क्या होता है, पिच, और ये आपका C मतलब सर्कल, तो ये आपका हो जाता है पिच सर्कल। यहाँ पर आपका घ ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 20 को, जिसमें कहा जा रहा है कि स्टैंडर्ड चार्ट में आकार कितने mm तक होता है, कितने mm तक इसमें उपयोग होता है। तो ये आपका होता है 500 mm, कितना, 500 mm। ध्यान रखिएगा, ये जो स्टैंडर्ड चार्ट होता है उसमें जो आकार होते हैं कितने mm होते हैं, 500 mm होते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 को देखिए, जिसमें कहा जा रहा है कि शाफ्ट आधारित प्रणाली में शाफ्ट को किस चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं। तो शाफ्ट को जो प्रदर्शित किया जाता है वो H से, कैपिटल H से प्रदर्शित किया जाता है, ये आपका सही हो जाता है ग।
आगे देखिए क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर आगे बढ़ते हैं 22 पे। इसमें कहा जा रहा है कि लिमिट एओफिट प्रणाली भारत में किसके द्वारा तय की जाती है? आईएसआई के द्वारा, सॉरी एसआई के द्वारा, या बीआईएस के द्वारा, या बीबीएस के द्वारा, या डीआईएन के द्वारा। तो देखिए साथियों, यहाँ पर आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ख, बीआईएस के द्वारा ये तय की जाती है। 23 को देखिए, इसमें कहा जा रहा है कि लिमिट एओफिट की कौन कौन सी प्रणाली है? लिमिट और फिट की, लिमिट और फिट की जो यहाँ पर प्रणाली जो आती है वो आपका आईएसओ भी आता है और बीबीएस भी आता है और यहाँ पर डीआईएन भी आता है। तो ये आपका सही हो जाता है घ ऑप्शन, उपयुक्त सभी। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 24 को, जिसमें कहा जा रहा है कि पेंसिल की लीड को तेज करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो पेंसिल की लीड जो होती है, जो आपका जैसे कि आप यहाँ पर कोई भी वर्क करते हैं, पेंटिंग का कह सकते हैं, या आप ड्राइंग का कार्य करते हैं, तो जो पेंसिल होता है उसको जब आप धारदार बनाते हैं यहाँ पर लिखने के लिए, राइटिंग करने के लिए, तो आप इसमें किस समय यहाँ पर किस चीज़ का आप प्रयोग करते हैं? तो देखिए इसमें जो प्रयोग किया जाता है वो आपका होता है सैड पेपर का। किसका? सैड पेपर का। नोट कर लीजिएगा, ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पर 25 को, जिसमें कहा जा रहा है कि 6 पहलुओं वाली ठोस आकृति क्या कहलाती है? तो साथियों इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है घन। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा। टेलीग्राफ तथा संरचना के लिए किस रेखा का प्रयोग किया जाता है? सभी लोग कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर बताइएगा। और जो छात्र वीडियो पर लाइक नहीं किए, सभी लोग वीडियो पर एक लाइक भी कर दीजिएगा।